आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। जैसा आपको मालूम है, मैंने पहले भी चर्चा की थी एक कविता के संदर्भ में। हमारे एक बहुत ही अच्छे साथी हैं श्री BN योगेश्वर, IPS हैं, रिटायर्ड। तो काफी अच्छा पढ़ते हैं, काफी उनका अच्छा चिंतन है, प्रखर चिंतन है, और सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक वगैरह उनकी एक रूटीन की आदत है। तो मॉर्निंग की वॉक के लिए जब जाते हैं, जयपुर में रहते हैं, और मॉर्निंग वॉक के लिए जब जाते हैं तो बहुत सारे लोगों से उनकी चर्चाएं होती रहती हैं। उनको चर्चा करने का शौक भी है, अलग अलग विषयों पर और जीवंत विषयों पर, हाँ, लाइव सब्जेक्ट्स के ऊपर काफी डिस्कशन उनका रहता है। तो उन्होंने मुझे एक सवाल भेजा है और लिखा है कि कुछ लोगों से चर्चा के दौरान ये बात और चिंता सामने आई है कि कोरोना के बाद हार्ट से संबंधित, किडनियों से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित तकलीफें काफी तेजी से बढ़ी है। उन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों का कहना है और मानना है कि यह उन दवाओं या इलाज की वजह से है जो लोगों ने कोरोना की चपेट में आने पर ली थी। कुछ का कहना है कि टीकाकरण, वैक्सीनेशन का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और लोग विभिन्न बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हो रहे हैं। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं, उन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि यह कोरोना के इलाज की वजह से है या कुछ अन्य कारणों से। कोरोना का इलाज इतना घातक कैसे हो सकता है कि लोग पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और बिना किसी पूर्व चेतावनी के, बिना किसी वार्निंग और बिना किसी साइन के, किसी लक्षण के देखे बिना अचानक मर भी रहे हैं लोग। तो ये क्या कारण है? इसी तरह से मिसेस हेतल बेन पंड्या, सूरत की एक बहन है, उनके परिवार में बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा है, हेतल बेन पंड्या ने, सूरत की महिला है, उन्होंने पूछा है कि वाई लाइफ इज सो हार्ड आफ्टर कोरोना। और आज मेरे एक मित्र हैं, डॉक्टर हैं, उदयपुर में ही काफी अच्छे डॉक्टर हैं, और रिटायर होने के बाद में भी उनके क्लिनिक में भीड़ बराबर बनी रहती है। उन्होंने भी एक अखबार की कटिंग मुझे भेजी है और कहा है उसमें कि ये कोरोना के बाद में जो आफ्टर कोविड ये सारे इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं और लोग मर रहे हैं। आफ्टर कोविड लोगों की किडनियां भी खराब हो रही है, हार्ट फेल भी हो रहे हैं और कैंसर भी हो रहे हैं। क्या ये इस बात में कितना दम है, कितनी बात वाजिब है? इन सब का उत्तर मैं बताऊं उससे पहले कुछ चीजें आपको याद दिलाना चाहता हूं। कोविड 1 के अंदर तो आपको इतना याद नहीं होगा, लेकिन कोविड 2 में चूंकि बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, बहुत ज्यादा लोगों की जानें गई हैं, तो आपको ध्यान होगा कि लोगों ने बार बार CT स्कैन करवाए, पेट स्कैन करवाए। प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो लाइन लगी हुई थी, और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं कि एक व्यक्ति ने एक हॉस्पिटल में एक ही दिन में 400 से 600 CT स्कैन या पेट स्कैन किए। अब आप सोच लीजिए कि कितनी मारामारी उस समय में रही और कितना ज्यादा पेट स्कैन, CT स्कैन हुआ है, और हेवी स्टेरॉइड्स दी गई हैं। बहुत ज्यादा हेवी स्टेरॉइड्स का उपयोग किया गया है। कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट किए गए थे। उस समय में जो सारा सरकार ने प्रेस्क्राइब किया था कि भाई जिसको भी कोरोना हो ये देना, उस समय में ये विवेक भी नहीं रखा गया कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, कुछ हॉस्पिटल्स में हो सकता है कि रखा गया, लेकिन अधिकांशतः हॉस्पिटल्स में ये विवेक भी नहीं रखा गया है कि किसी को डायबिटीज है
तो उसको ये चीजें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इतनी हेवी स्टेरॉइड्स देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उसका पेट स्कैन, सीटी स्कैन इस तरह से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोग ब्लैक फंगस के शिकार हुए, बहुत सारे लोग आज भी पीड़ा भुगत रहे हैं, उसके इफेक्ट्स आज भी भुगत रहे हैं, क्योंकि लंग्स पे सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ है। उस समय में कोरोना के कारण लंग्स में बहुत ज्यादा आक्रमण हुआ है, लंग्स पे ही, और लंग्स लोगों के खराब हुए हैं, कमजोर हुए हैं। कोरोना के बाद में आपने क्या डाइट ली अपनी बीमारियों को रिकवर करने के, अपने स्वास्थ्य को रिकवर करने के लिए, बीमारियों से मुक्ति के लिए और जड़ मूल से चीजों को खत्म करने के लिए, अपने लंग्स को मजबूत करने के लिए, अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए आपने कोरोना के बाद में क्या दवाइयां ली या क्या खान पान लिया, क्या डाइट ली? ये एक अहम सवाल है। दूसरी बात, जो पेट स्कैन और सीटी स्कैन हुए उनका रेडिएशन आज तकलीफ दे रहा है, क्योंकि रेडिएशन तुरंत असर नहीं करता। आज मान लो आपका पेट स्कैन हुआ है या सीटी स्कैन हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, 4-5 दिनों में ही, तो वो तुरंत उसी समय अपना असर नहीं दिखाएगा। उस समय तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसके बाद अगले 6 महीनों में, साल भर में उसके असर आपको, उसके सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, उसके असर के, उसके साइड इफेक्ट्स के। तो जाहिर है कि जितना भी रेडिएशन होगा, रेडिएशन इज कॉज ऑफ कैंसर, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और आज देख रहे हैं कि कैंसर के पीड़ित मरीजों की, कैंसर पीड़ितों की लाइन लगी हुई है। इतने ज्यादा लोग मैंने अपनी 70 साल की उम्र में कभी कैंसर से इतने पीड़ितों को नहीं देखा, न सुना। महामारी की तरह जो कैंसर फैल रहा है, उसके पीछे आपका पेट स्कैन, सीटी स्कैन अहम भूमिका निभा रहा है। हेवी स्टेरॉइड्स आपके अहम भूमिका निभा रही है किडनियों के लिए। और इसी तरह से चूंकि डायबिटीज को कंट्रोल किए बिना ये सारी चीजें की गई, तो उसका असर भी है। और आपको एक जानकारी दे दूं कि जब कोविड हुआ या जो फ्लू वगैरह होता है, तो उस समय में इतना ज्यादा संक्रमण उसका हुआ है कि जो आपकी इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती है, और जिनको डायबिटीज नहीं होती उनको भी डायबिटीज उस समय में हो गई। तीसरी बात, उस समय में जितना तनाव था, तनाव बीपी और डायबिटीज को बढ़ाता है, डायबिटीज नहीं हो तो पैदा कर देता है। तो कोविड-1 में तो लोगों ने मजे किए, जैसे कोई फेस्टिवल हो, घर में रोज रोज नई नई डिशें बनाना और एंजॉय करना, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, कहीं बाहर निकल नहीं सकते, तो घर में रोज नया नया कुछ बनाओ, खाओ पियो, तो लोगों ने एंजॉय किया। बीमार होने वाले हुए, तकलीफें देखने वालों ने तकलीफें देखी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत एंजॉय किया। वो एंजॉयमेंट बाद में तकलीफ दे रहा है, क्योंकि उस समय जो आपने खाया, तला गला, तला भुना, स्पाइसी और बहुत सारी चीजें, वॉक हुई नहीं, घूमना फिरना हुआ नहीं, आपका एक्सरसाइज हुआ नहीं, बस खाते पीते रहे, पड़े रहे घर में, 4 दीवारी में कैद रहे, आपका जो घूमना फिरना वगैरह सारा बंद हो गया। फिर ये जो मास्क है, जो मास्क लगाया गया, उससे आपकी जो सांस है, जो खराब सांस बाहर निकलनी चाहिए थी, वो बाहर नहीं निकली और इनहेल होती रही। ये सारी की सारी वजह आपकी बीमारियों की और आपके शरीर की कमजोरियों के लिए बनी। उसके बाद हमने तो समय समय पर चेताया है, हमने तो उस समय भी सूप के बारे में और के बारे में, मैं तो 2005 से चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूं, और इस बात के बहुत एविडेंसेस हैं। मेरे हेल्थ केयर सेमिनार इस बात के एविडेंसेस हैं कि मैंने हेल्थ केयर सेमिनार्स में 2005 से लगा करके लगातार हर सेमिनार में बोला है कि कैंसर इज नेचुरली क्योरेबल। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके कैंसर सेल्स को खत्म किया जा सकता है।
कुछ एक्सरसाइज के द्वारा, कुछ दूसरी दवाइयों के द्वारा, जो नेचुरल सारी चीजें हैं खान पान की, उनके द्वारा कैंसर सेल्स को खत्म किया जा सकता है। और आज करके भी बताया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय में कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग उस बात को मजाक में लेते थे। और जब 2018 में 2 अक्टूबर 2018 आप लोग गूगल में देख सकते हैं कि 2018 का हेल्थ पर नोबेल पुरस्कार किसको मिला। सारा, मैं कोई अपनी मन मर्जी से नहीं कह रहा हूं, 2018 में आप खुद गूगल पर सर्च करके देखिए कि हेल्थ का नोबेल पुरस्कार किसको मिला। 2 ऐसे वैज्ञानिकों को मिला जिन्होंने ये अपने रिसर्च में सिद्ध किया कि कैंसर इज नेचुरली क्योरेबल, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके, इम्यूनिटी बढ़ा करके और कैंसर सेल्स को खत्म किया जा सकता है। वही स्थिति जो मैं 2005 से बराबर कह रहा हूं, लेकिन 2018 में जब ये सारी चीजें आई सामने, हमारे देश में ये दुर्भाग्य है कि जब ज्ञान की बहुत ज्यादा कद्र होती थी, एक समय था, एक सदी थी जब ज्ञान की बहुत ज्यादा कद्र होती थी और कोई भी व्यक्ति जो है इस तरह की जो स्टडियों को और को करता था, इस तरह की पढ़ाई या इस तरह के सारे रिसर्च को करता था, तो लोग प्रमोट करते थे। आज तो टांग खींचने वाले ज्यादा है। आज गुणों की कद्र हमारे देश में बंद हो गई, ज्ञान की कद्र हमारे देश में बंद हो गई। यही कारण है कि हम हर तरह से पिछड़ते जा रहे हैं। ऐसे भले साइंटिफिकली या बहुत सारे इंप्रूवमेंट नजर आते हैं, है ना, सड़कें बन गई, बिल्डिंगें बन गई, बहुत सारे दूसरे विकास हो गए, वो विकास का पैमाना अलग है। लेकिन ज्ञान के मामले में क्या हुआ? आज हमारी बहुत सारी प्रतिभाएं इसीलिए विदेशों में चली जाती हैं कि वहां ज्ञान की कद्र हो रही है, यहां ज्ञान की कद्र नहीं होती। जो एक समय में विश्व गुरु कहलाता था, जहां लोग पढ़ने के लिए बाहर से आते थे गुरुकुलों में, आज वहां पर शून्य हो गया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन हम ज्यादा इस मामले में कुछ कर नहीं सकते। जो बात है मैं कह रहा हूं, 2018 में जब ये सामने आई तो मैंने लोगों के सामने ये बात रखनी शुरू की, तब लोग थोड़ा थोड़ा मानने लगे। लेकिन आज भी इतना भुगतने के बाद में भी, और कोरोना वगैरह सारा देख लिया, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग, मतलब आधी से ज्यादा आबादी अभी भी पिछलग्गू बनी हुई है उस एलोपैथी की, जिसने ये सारी बीमारियां और जो सारा ये बखेड़ा खड़ा किया है। कुछ लोगों का मोह भंग हुआ है, और जिनका मोह भंग हुआ है वो स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो सारी परिस्थिति है, मैं ये सारा जवाब जो है वो देना चाहता हूं कि ये निश्चित रूप से कोविड के बाद में लोगों की स्थितियां कमजोर हुई है, शारीरिक स्थितियां कमजोर हुई है, इम्यूनिटी कमजोर हुई है। और जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के नाम पर जो वैक्सीनेशन किया गया है, उसमें भी पैसा कमाने का उद्देश्य रहा है। कई लोग उसमें करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो गए हैं। दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार है किसी का तो वो फार्मा कंपनियों का व्यापार है, दवाओं का कारोबार सबसे नंबर 1 है। और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, दुनिया के सबसे टॉप पूंजीपति हैं, वो उसमें लगे हुए हैं और उनका सरकारों पर बहुत दबाव और नियंत्रण है। इसलिए ज्यादा इस मामले में आप लोग खुद स्टडी करिए और देखिए। जहां तक ये सारी की सारी कमजोरियां हो रही है और हो रहा है, तो हमने हमेशा आपको सावधानियां दिलाइए। और इस समय भी जो फ्लू का प्रकोप चल रहा है, कोरोना, तथाकथित कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है देश भर में, इस समय भी चीजें बढ़ रही है। इस समय भी वो वायरस लगातार आक्रमण कर रहा है और बहुत सारे लोग उससे पीड़ित हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सामान्य चीजें, और लंबे टाइम तक खांसी का चलना लंग्स को कमजोर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, हम कहते हैं कि ये सूप पीजिए जिससे आपके लंग्स मजबूत होंगे। तो सूप का हमारा वीडियो है, उसके अंदर मैंने वो आधे घंटे का वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि ताकि मैं आपको साइंटिफिक वैल्यू उसकी समझा सकूं।
अदरवाइज लोग मानते नहीं है। ठीक है, सूप बताया हुआ, ठीक है, पिएंगे तो पिएंगे, नहीं पिएंगे नहीं पिएंगे, चलो आगे बढ़ो। इस तरह से लोग जो है ना वीडियो पूरा देखते नहीं है। मैंने सूप का इसीलिए साइंटिफिक महत्व बताया, उसकी साइंटिफिक वैल्यू बताइए, हर इंग्रेडिएंट की वैल्यू बताइए कि मैं इस सूप में ये चीज डलवा रहा हूं, ये इंग्रेडिएंट डलवा रहा हूं तो क्यों डलवा रहा हूं, इसकी क्या साइंटिफिक वैल्यू है, कौन से विटामिन है, कौन सी मिनरल्स है इसमें, कौन सी खनिज है इसमें, जो आपके शरीर को किस तरह से फायदा देंगे। इसी तरह से चटनी, एक चटनी का मैंने डाला है, तो वो चटनी भी सुबह शाम खाएं। सूप जो है इस समय में उस सूप की सबसे ज्यादा जरूरत है लंग्स के लिए। डेली एक कटोरा दिन भर में कभी भी पीजिए। रोज रोज ताजा नहीं बनेगा तो आप 3 दिन का एक साथ बना करके रख सकते हैं, रखिए। रोज ताजा नहीं बनेगा तो, क्योंकि गृहिणी को भी झुंझलाहट आ जाएगी। हालांकि वो सूप उस गृहिणी को भी पीना है, घर के हर व्यक्ति को वो सूप पीना चाहिए जो लंग्स को मजबूत करना चाहता है, या जिनको कैंसर है, या लंग्स कैंसर है, या शरीर में किसी भी प्रकार के दूसरे रोग हैं। इसी तरह से वो चटनी का सेवन भी सबको करना चाहिए, जिनको डायबिटीज है, थायराइड है, या जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है, या जिनको इस तरह का कोई भी इंफेक्शन शरीर के अंदर है, तो वो चटनी उनको लाभ देगी। ध्यान रहे, दोनों का वीडियो में अभी इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन में भी लगा रहा हूं, तो आप उसको भी कंटिन्यूशन में देख सकते हैं। लेकिन वो आधे घंटे का वीडियो पूरा देखिए, तेज स्पीड में मत देखिए, उसको नॉर्मल स्पीड में देखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मेरे जितने भी वीडियो हैं, आप अन्य चीजों के वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे गंदे वीडियो भी देखते हैं, उनको देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं वो आप जानो, आपका काम जाना है। लेकिन जितने मैंने वीडियो बनाए हैं, बहुत दिल से, बहुत हार्टली बनाए हैं, और लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले उस नाते से बनाए। और एक भी वीडियो ऐसा नहीं है कि जिसका अपना महत्व नहीं हो और जिसका इफेक्ट नहीं हो। इसलिए कृपया करके उनको नॉर्मल स्पीड में पूरा ध्यान से सुने, जब आपके पास वक्त हो तब सुने। लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए वक्त जरूर निकालिए। जिंदगी हाय पैसा में ऐसे ही निकल जाने वाली है अन्यथा। तो इसलिए वो जरूर देखें, कब्ज नहीं रहे ये ध्यान रखिए। यदि आपको किसी भी प्रकार से कब्ज है, गैस है, वो भी एक खतरे की घंटी है, तो कुटकी और चिरायता का पानी पीजिए। मेरा कब्ज का वीडियो है, वो देखिए। डायबिटीज का वीडियो है, 100% क्योर करिए उसको। कंट्रोल नहीं करना है। आप गोली ले लेते हैं डायबिटीज की, शुगर की गोली ले लेते हैं, इंसुलिन ले लेते हैं और समझते हैं कि कंट्रोल में है। लेकिन ये कंट्रोल में नहीं रखना है, उसको रिवर्स करना है। जब तक आप रिवर्स नहीं करेंगे तब तक आपकी खतरे की घंटी बनी हुई है। तो डायबिटीज को रिवर्स करिए, बीपी को रिवर्स करिए। रिवर्स करने के लिए हमने बहुत सारे उपाय बताए हैं, अब वो देखिए, बहुत ध्यान से देखिए उनको और समझने की कोशिश करिए, उनको फॉलो करिए। मैं गारंटी देता हूं, मैं शर्तिया कहता हूं कि आपकी डायबिटीज आप जड़ मूल से खत्म कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। अन्यथा यदि आपने बीपी और डायबिटीज की गोली नियमित रूप से लेते रहे, उनकी दवाइयां लेते रहे, तो 15-20 साल बाद में आपकी किडनियां जवाब देगी ही देगी, ये तय बात है। किडनियां जाएगी आपकी। तो किडनियों को बचाने के लिए भी और अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए डायबिटीज को और बीपी को जड़मूल से खत्म करिए। और ये सब जड़मूल से खत्म किया जा सकता है। मेरे वीडियोस हैं डायबिटीज पे, जितने ज्यादा मैंने वीडियो बनाए, क्योंकि डायबिटीज को मैं समझता हूं कि ये दुनिया की सबसे खराब बीमारी है। इसलिए डायबिटीज को 100% खत्म करना ज्यादा जरूरी है। तो डायबिटीज में मैंने अलग अलग तरह से बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो सारे देखिए, आपको डायबिटीज का पूरा ज्ञान हो जाएगा और डायबिटीज को आप पूरा जड़मूल से खत्म कर पाएंगे। इसी तरह से जो मोटापा है, वो मोटापा खत्म करिए, मोटापा कम करिए, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है और बहुत इफेक्टिव वीडियो है। कई लोगों ने अपना मोटापा कम किया है और दोबारा नहीं बढ़ेगा। यदि आपने सारी चीजों का सही ढंग से पालन किया तो दोबारा से मोटापा हावी नहीं होगा। तो मोटापा कम करें। सवेरे सवेरे जो लोग पानी पीना अभी तक शुरू नहीं किया है, पानी पीना शुरू करें।
और पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। पानी पीने का आलस बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि पानी आपके जॉइंट्स में कुशनिंग का काम करता है, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो उसके लिए काम करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बराबर मेंटेन रहे उसके लिए काम करता है। तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए। जो मैंने बताया पानी का भी मेरा वीडियो है, देखिए। इसी तरह से सवेरे सवेरे पानी वानी पीने के बाद में, या यदि आपका कब्ज वगैरह रहती है, या आप कैंसर के शिकार हैं, या और किसी, तो जैसे मूली का जूस या कुटकी और चिरायता आप पी रहे थे, ये सब पीने के बाद में जब खाना शुरू करें कुछ, तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स लें। जो ड्राई फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर सकता है वो गुड़ और भुना हुआ चना खाए, भले गुड़ और भुना हुआ चना खाए, लेकिन कुछ खाए ऐसा कि जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। ड्राई, देखिए आप बीमार हो जाएंगे और हो जाएगा, आपको कैंसर हो गया, आपको कुछ और तकलीफ हो गई, तो अस्पतालों में वैसे भी आपका दम निकलने वाला है, अस्पतालों में आपका पैसा खर्च होने वाला है। अच्छा, सपोज करो बहुत सारे लोगों का तो मेडिक्लेम होता है, तो उनको परवाह नहीं होती। गवर्नमेंट कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, उनको रिएम्बर्स होता है, उनको परवाह नहीं होती। लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए कि शरीर तो आपका बिगड़ रहा है ना, शरीर की कीमत पर आप ये सारी चीजें, सारी सुविधाएं ले रहे हैं, तो शरीर को संभालिए, शरीर का। और उस समय भी आपका बर्बाद होगा, वो आपको बर्दाश्त हो जाता है। और एक वीडियो देखने में 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं, वो आपको बर्दाश्त नहीं होता। ये तो बहुत लज्जाजनक बात हुई, बहुत शर्म की बात हुई, और ये मूर्खतापूर्ण बात भी हुई। ये तो बिल्कुल समझ में आने वाली बात नहीं है। तो ड्राई फ्रूट्स जरूर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स में आप 5-7 बादाम ले लीजिए, 7-8 बादाम ले लीजिए। मुनक्का, यदि डायबिटीज नहीं है तो मुनक्का ले लीजिए 7-8, और डायबिटीज है तो काली द्राक्ष, ब्लैक किशमिश आती है, वो ले लीजिए। ठीक है, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी कई जगह ताजा फल के रूप में मिलती है, ताजा फल के रूप में लीजिए। यदि ताजा फल के रूप में नहीं मिलती है तो ड्राई फ्रूट्स में मिलती है, वहां लीजिए ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी। ये ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी है क्या भला, ये भी मैं समझा देता हूं। ये विटामिन B17 से भरपूर चीजें हैं। विटामिन B17 एंटी कैंसर है। आप गूगल में, मेरी बात मत मानिए, आप गूगल में चले जाइए, गूगल में सर्च करिए, गूगल में डालिए विटामिन B17, आपको पता चल जाएगा कि ये कैंसर सेल्स को खत्म करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन B17। तो विटामिन B17 से भरपूर चीजें लीजिए, उसमें ये ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। इसी तरह से अनाज, अनाज के मामले में मैं साफ कहना चाहता हूं कि गेहूं जहरीला हो गया है, गेहूं कैंसर की खेती हो गया है। तो गेहूं, क्योंकि गेहूं में मैक्सिमम केमिकल और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए गेहूं से बचिए, गेहूं छोड़िए। गेहूं के बजाय अनाजों का, सब अनाजों का राजा है जौ, बार्ली। तो जौ का दलिया, जौ की रोटी, ये आप खाइए। मक्की एंटी कैंसर है, मक्की एंटी कोलेस्ट्रॉल है, तो मक्का का उपयोग करिए। मक्का की रोटी, मक्का का दलिया, जौ की रोटी, जौ का दलिया। और जिनको खुजली वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, वे लोग जवार की रोटी भी खा सकते हैं। जिनको इचिंग प्रॉब्लम नहीं है, स्किन प्रॉब्लम नहीं है, वे लोग जवार की रोटी और जवार का दलिया भी खा सकते हैं। ये भी जो है एंटी डायबिटिक है। और जो लोग जौ की रोटी या जौ का दलिया खाते हैं, या जवार की रोटी, जवार का दलिया खाते हैं, तो वो डायबिटीज पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं, क्योंकि और डायबिटीज, बीपी वगैरह सब कुछ नॉर्मल रहेगा उनका। तो जौ का सेवन करिए अनाज के मामले में, और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें। फूड सप्लीमेंट्स ना लें, किसी भी प्रकार के फूड सप्लीमेंट, कई चलो ये फूड विटामिन, ये अमुक कंपनी का प्रोडक्ट है, अमुक कंपनी का प्रोडक्ट, मैं उन कंपनियों का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बहुत सारी कंपनियों ने अपने फूड प्रोडक्ट्स निकाले, फूड सप्लीमेंट्स निकाले। प्लीज
हमारे यहाँ नेचुरल खान पान की सारी चीजें उपलब्ध है। रेडीमेड फूड सप्लीमेंट्स ना लें। ये नहीं सोचें कि गोली गटकी और चलो मेरे भाई काम हो गया। थोड़ा सा इतना शरीर पर आलस अच्छा नहीं है, थोड़ा सा श्रम जरूरी है। तो नेचुरल फूड लें, फूड सप्लीमेंट ना लें। रेडीमेड जूस ना पिए, और रेडीमेड जूस जो है किसी भी हालत में बच्चों को तो दे ही नहीं। बच्चों के लिए तो रेडीमेड जूस जहर है, ये मान के चलिए। उनको ताजा फल खिलाइए। घर में भी जूस मत निकाल करके मत पिलाइए उनको, बच्चों को। बच्चों को तो ताजा फल दीजिए, ताजा फल खाने की आदत डालिए। तो उनको रेडीमेड जूस वगैरह नहीं दे। खान पान और लाइफस्टाइल सुधारें, खान पान और लाइफस्टाइल सुधारें। और एक और खास बात मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का रेडीमेड आटा घर के अंदर नहीं लाएं, क्योंकि वो भी कैंसर का कारण है। मैदा वगैरह ये सारी चीजें तो कैंसरस है ही, पेट को खराब करेगी ही। लेकिन रेडीमेड आटा खतरे की घंटी है। खुद देख लीजिए, मैं बता रहा हूं, जो रेडीमेड आटा आप ला रहे हैं वो रेडीमेड आटा महीनों तक कुछ भी नहीं बिगड़ता, जबकि ऐसे ताजा पिसवाया और ताजा अपने अनाज लेकर के पिसवाया है साफ करके, वो आटा आपका मैक्सिमम 15 दिन चलता है। 15 दिन बाद में खराब होने लगता है। लेकिन वो जो रेडीमेड आटा है वो खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए हुए होते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स जो है वो खतरे की घंटी है। जो प्रिजर्वेटिव हैं, जो केमिकल्स उसमें मिलाए जाते हैं आटे में, ये खतरे की घंटी है। इसलिए यहां पर आप संभल जाइए। इस तरह से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए और हमारे वीडियोस को फॉलो करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए प्लीज। हाथ जोड़ करके मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि आप मेरे तो YouTube पर निःशुल्क है सब कुछ, और सारी चीजें मैंने इतनी दिल से बताई हुई है, उनको देखिए और अपना ट्रीटमेंट करिए। लोग फोन नंबर मांगते हैं, भाई मैं फोन नंबर से ऑलरेडी बहुत परेशान हूं, क्योंकि जिन के भी पास में किसी तरह मेरे मोबाइल नंबर पहुंच गए, वो न ये देखते हैं कि दिन है कि रात है, 12 बज रही है रात की या 1 बज रही है, घंटियां देंगे। मैसेज भेजेंगे तो एक एक लाइन में एक एक 2 3 शब्द के मैसेज देते रहेंगे, बार बार घंटियां बजेगी। तो उससे मेरे को डिस्टर्बेंस होता है, मैं पढ़ नहीं पाता, मैं लिख नहीं पाता। कई बार पेशेंट्स होते हैं, इतने गंभीर पेशेंट्स होते हैं, और वो घंटियां बजाते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। जबकि मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके पास मेरे नंबर आ गए हैं तो कृपया मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। जैसे ही मैं फ्री होता हूं सबको जवाब देने की कोशिश करता हूं। मैं YouTube पर भी जवाब देने की कोशिश करता हूं सबको। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिले। जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, वे कृपया 1 चम्मच अदरक का रस लें, 1 चम्मच शहद लें, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और काला नमक, ये मिक्स करके और रात को सोने से पहले चाट लें। पानी पीना है वो पानी पहले पी लें, ये चाटने के बाद में पानी ना पिए। यदि वो दिन में भी आराम करते हैं तो दिन में भी ये चीज ले सकते हैं, इससे उनको बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा मुलेठी के टुकड़े मुंह में चूसते रहें। बड़ी जो इलायची आती है, काली इलायची गरम मसाले में, उसके दाने चूस सकते हैं। और सबसे बढ़िया काम एक और हो सकता है कि आप लोगों को, अधिकतर लोगों को चाय पीने की आदत है। चाय ऐसे मत पीजिए। चाय के अंदर 1 लौंग, 2 काली मिर्च कूट करके, 1 लौंग, 2 काली मिर्च, 4-5 तुलसी के पत्ते और थोड़ी सी सौंठ या अदरक, ये डाल करके और बॉईल करें अच्छे से। ये बॉईल हो जाए, उसके बाद में चाय की पत्ती डाल करके और हिला करके छान लें। चाय की पत्ती को बहुत ज्यादा कड़क नहीं करें। तो आप ये चाय, इस प्रकार की जो चाय है, वो सवेरे, दोपहर में और रात को सोने से पहले भी पी सकते हैं। इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा
और जो लंग्स के अंदर संक्रमण है उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।